नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनामिका गिरी और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार और नई कहानी लेकर के आई हूँ। इस कहानी में एक गांव में एक फ़कीर होता है, बहुत मस्त मौला, नाचते गाते झूमते फिरते बस यहाँ से वहाँ जाता रहता है और दिन भर अपनी मस्ती में मस्त रहता है। उसे दुनिया की परवाह ही नहीं, कुछ भी हो बस उसे हंसना रहता है, मुस्कुराना रहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है और नाचते गाते हुए एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, बस यही करता रहता है। गांव वाले ना उसके इस हरकत से बहुत गुस्सा थे, पता नहीं क्यों, लेकिन गांव वालों को उनकी ये हरकत जो थी फ़कीर की, वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो गांव वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि इस फ़कीर को ना इस बात की सज़ा देनी चाहिए। दिन भर मस्त मौला जैसा घूमता रहता है, गाता फिरता रहता है, पागल जैसा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जूतों की माला बना के इसको पहनाते हैं। तो सब गांव वालों ने ये डिसाइड किया और जब फ़कीर नाचता हुआ आ रहा था तो उसको जूतों की माला पहना दी। फ़कीर ये देख करके और खुश हुआ और वो ईश्वर का धन्यवाद देने लगा, फिर से नाचने गाने लगा, झूमने लगा, इधर से उधर जाने लगा। तब लोगों को लगा कि शायद ये सच में ही पागल है, ये फ़कीर जो है वो सच में पागल हो गया। इसके गले में जूतों की माला दी गई है, उसके बावजूद ये नाच रहा है, गा रहा है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो गांव वालों ने उससे पूछा कि तुमको पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हारे गले में जो है जूते की माला दी गई, उसके बावजूद भी तुम बेशर्मों की तरह नाच रहे हो, गा रहे हो, खुशी मना रहे हो। बोले कि तो वो जो फ़कीर जो है ना, वो जूतों की माला का गले से लगा करके बोला कि मैं रोज़ भगवान से बोल रहा था कि भगवान मेरे जूते चप्पल जो है वो टूट गए हैं और मैं दिन भर घूमते रहता हूँ, दिन भर नाचते रहता हूँ, मेरे पैरों में इतना दर्द होता है। तो मैं भगवान से खुद बोल रहा था कि भगवान मेरे लिए ना जूते चप्पल किसी की भी व्यवस्था कर दो, बस ताकि मेरे पैर रात में सोते हुए ना दुखें। तो आप लोग ने तो मतलब मेरे लिए इतने सारे जूते चप्पल की व्यवस्था कर दी, इसलिए मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ, मैं एकदम झूम रहा हूँ। मैं कितने गाँवों में गया, उनके पास देने के लिए मेरे पास मतलब उन गाँव वालों के पास तो कुछ भी नहीं था मुझे देने के लिए, लेकिन आप लोग के पास तो कितने सारे जूते हैं मुझे देने के लिए और आप लोग ने खुशी खुशी मुझे दे दिए वो जूते। इसलिए मैं वो जूते लेकर के बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मुराद पूरी हो गई है। तो ये कहानी जो है ना यहाँ से ख़त्म होती है और ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सुनने वाली बात यहाँ से शुरू होती है। कहानी का मुद्दा ये था कि गुस्से में कौन था? गुस्से में गांव वाले थे। तिरस्कार किसने किया? गांव वालों ने किया। भला बुरा किसने कहा? गांव वालों ने कहा। बदले में फ़कीर को क्या मिला? फ़कीर को तिरस्कार मिला। झूमता गाता हुआ कौन दिखा? फ़कीर ही था जो झूम रहा था, गा रहा था। गांव वालों ने दिया और फ़कीर ने स्वीकार किया। तो इस कहानी का मतलब ये है कि गुस्से और क्रोध से सिर्फ और सिर्फ हम अपना बिगाड़ते हैं और किसी का नहीं बिगाड़ते। दूसरी बात इस कहानी से सीखने वाली ये है कि हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे हाथ में है कि हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, तो ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे यदि कोई हमें हमारी हरकतों के लिए या हमारे साथ रहते हुए कोई हमें आशीर्वाद देता है तो उसका धन्यवाद करिए। अगर कोई हमें गालियाँ देता है तो उस पर दया करिए, उस पर रहम खाइए और उसको माफ़ करिए। तो ही हम अपनी ज़िंदगी में मस्त मौले रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं बदल सकते। हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं या जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे पास रहने पे पड़ता है, तो हम उन्हें नहीं बदल सकते। हम उन्हें ये नहीं बता सकते कि आप हमें क्या दो, क्या नहीं दो, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। पर हमें अपने आप में वो बदलाव लाना है कि हमें उनसे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है और हमें कैसे उनकी बातों को पॉजिटिव लेना है और कैसे अपने आप को खुश रखना है। अंततः इस कहानी का पूरा निचोड़ यही है कि लोग आपसे कैसा व्यवहार करते हैं उसका प्रभाव अपने आप पर इतना मत पड़ने दीजिए कि आपका जो वास्तविक स्वभाव है वो बदल जाए, क्योंकि लोग हैं और लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। लोगों का काम है कहना, तो हमें उनकी बातों को कैसे लेना है वो हमें अब पूरी तरीके से सीखना होगा, समझना होगा और अपनी जो वास्तविक जो अपना बचपन है, दिल तो बच्चा है जी, उसको वैसे ही रहने दीजिए। आप जैसे हैं वैसे मस्त हैं, अच्छे हैं और किसी के लिए बदलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस ऐसे ही मस्त मौला रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उम्मीद है आपको ये बात और ये कहानी पसंद आई होगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।